बिहार में कल 24 तारीख को प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है। रैली का जो स्थल है मधुबनी में रैली होगा, कार्यक्रम वही प्रधानमंत्री का है, जहां पर मिथिलांचल को बहुत सारा सौगात मिलने की संभावना है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले जो जगह चुना है मिथिलांचल का, वो काफी मायने में महत्वपूर्ण रखता है बिहार के राजनीति में। चाहे वो संस्कृति की दृष्टि से हो, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मधुबनी पेंटिंग, मखाना, दही, मछली और मिथिला अपनी कल्चर के लिए, और विद्यापति और नागार्जुन के लिए जाना जाता है। तो इन तमाम चीजें के अलावा मिथिलांचल की और बहुत सारी खूबियां हैं। लेकिन कल की रैली से बिहार के राजनीति में बहुत कुछ होने वाला है। देखिए, कल की रैली को लेकर के जिस प्रकार से नीतीश कुमार की तैयारी हो रही है, खास करके संजय झा और ललन सिंह जिस प्रकार से जुटे हुए हैं इस रैली को सफल बनाने के लिए, वैसे तो पूरे एनडीए के लोग ही जुटे हुए हैं। भाजपा के कार्यकर्ता भी हर जगह जाकर के अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। वहां जाकर के पूरे बिहार से लोग को लाने की तैयारी हो रही है कि प्रधानमंत्री की रैली को सफल बनाया जाए। क्योंकि वो लोग इसलिए और ज्यादा जद्दोजहद करने में लगे हुए हैं कि एक रैली का हासिल देख चुके हैं, जो अभी बक्सर में हुआ था मल्लिकार्जुन खड़गे का, जहां 5,000 लोग भी बामुश्किल आए थे। तो इस स्थिति को देखते हुए और भी, क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली है तो प्रधानमंत्री लोकप्रिय होने के कारण उनमें तो भीड़ जुटती ही है, लेकिन यहाँ एक शक्ति प्रदर्शन भी है जो जदयू चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना, जो प्रधानमंत्री देख करके गदगद हो जाए। और चुनावी शंखना जो प्रधानमंत्री की रैली है, ऐसे तो अमित शाह के रैली से ही शुरू हो गया था, लेकिन प्रधानमंत्री की रैली से मुख्य रूप से माना जा रहा है। अब आप देखिए, जिस प्रकार से कयास लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान है वो जाकर के मिले थे जेपी नड्डा से, उसके बाद जीतन मांझी जाके मिले अमित शाह से। तो इन मुलाकातों को लेकर के बिहार में कई राजनीतिक दल जो है वो, उसके अलावा कुछ मीडिया के गलियारों से खबर आती है कि नीतीश कुमार पलटी मार देंगे, यानी ललन सिंह और संजय झा कैबिनेट से, रामनाथ ठाकुर, ये लोग, इन लोगों का इस्तीफा हो जाएगा। उसके अलावा ललन सिंह को जो है सो बिहार में जदयू का अध्यक्ष बना दिया जाएगा, या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के अभी सिर्फ कयास का बाजार जो है वो गर्म है, लेकिन कुछ तत्काल ऐसा दिख नहीं रहा है। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार को इंतजार जरूर है मोदी प्रधानमंत्री की रैली का। वो इसीलिए क्योंकि नीतीश कुमार को लगता है कि जो उन्होंने पोस्टर चस्पा किया है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, तो उस स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी जो है उनको अगर एक गारंटी देकर के चले जाते हैं या जनसभा में बोल देते हैं कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने की बात हो रही है, उसके अलावा यही सब कमान संभालेंगे और यही आगे भी, अगर एनडीए की जीत होती है तो यही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, या चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में भी अगर उनको घोषित करके चले जाते हैं, तो इन तमाम विवादों पर एक प्रकार से विराम लग जाएगा। दूसरी ओर चिराग पासवान की जिस प्रकार से मंशा है, उसमें कभी कहा जाता है कि बीजेपी फिर से वही खेल खेल रही है जो 2020 में हुआ था, या कभी कहा जाता है कि प्रशांत किशोर के कहने पर चिराग पासवान ऐसा कह रहे थे, या कभी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की इसमें घाटा बहुत कम है, नफा बहुत ज्यादा है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के भी काफी बातें हो रही है। कभी उनको एनडीए का चेहरा घोषित कर दिया जाता है। ये एक नैरेटिव है और यही बीजेपी का भी मानना है। तो इस स्थिति में अगर देखें तो चुनाव के नजदीक आते आते तो अभी बहुत कुछ होना है, लेकिन कल का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के और जदयू को लेकर के, या आप कह लीजिए एनडीए गठबंधन को लेकर के। ये दोनों, ये प्रधानमंत्री की जो यात्रा होगी और जो इसमें रैली को जब संबोधित करके वो लौटेंगे, उसके बाद जो विमर्श निकलेगा, उसके बाद जो भी उसका निष्कर्ष होगा, तो इन चीजों से पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री के बात से नीतीश कुमार आशान्वित हुए, क्योंकि वो सुनते ज्यादा प्रधानमंत्री की ही है। जैसा नीतीश कुमार के बारे में लोग जानता है कि अमित शाह से उनकी उतनी नजदीकी नहीं है जितना प्रधानमंत्री से। इसी को लेकर के और जो केंद्र में लेकर के जिस प्रकार से जो समन्वय है जदयू और भारतीय जनता पार्टी, उसमें संजय झा और ललन सिंह मुख्य कड़ी के रूप में है। तो इस स्थिति में दोनों नेता जिस प्रकार से कमर कस के अभी काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री की रैली को सफल बनाने में लगे हुए हैं, तो उम्मीद था ये भी माना जाए कि एनडीए में सब कुछ सामान्य रहेगा, किसी घमासान की आशंका नहीं होगी। क्योंकि आरजेडी में जाना नीतीश कुमार के लिए अब बड़ा ही मुश्किल होगा, क्योंकि वो कई बार इस बात का दावा कर चुके हैं कि अब गलती हो गया, कुछ लोग थे जो इधर से उधर करवा दिए थे, यही लोग थे, यानी अपने ही लोगों पर उन्होंने उंगली उठाई थी। तो जिन लोगों का उन्होंने इशारा किया था, जिन लोगों के नाम का, वो अभी मोदी सरकार के कैबिनेट में हिस्सेदार हैं। तो इस स्थिति में देखिए तो सब सुखद ही रहने की संभावना है एनडीए के लिए, लेकिन क्या होता है वो तो रैली के बाद ही पता चलेगा।